सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई लोगों से मिलते हैं जो हमारे लिए कुछ न कुछ जीवन में योगदान देते हैं। इनमें से कुछ लोग हमें हमेशा याद रहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम सोचना पसंद भी नहीं करते। सभी तरह के लोगों के साथ मुलाकात करने के बाद हमें यह एहसास होता है कि कुछ लोग हमारे जीवन में अच्छे मकसद से आते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हैं। आज उनका काम हो जाए तो हमें भूल जाते हैं। दोस्तों, इस समाज में हमें यह दोनों तरह के लोग मिलेंगे, अच्छे और बुरे। बुरे और मतलबी लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए हमारे साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर हमें इन मतलबी और बुरे लोगों से पीछा छुड़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए? उससे पहले आप सभी से निवेदन है, भगवान श्री कृष्ण के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें ताकि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। दोस्तों, मतलबी लोग उन लोगों को कहा जाएगा जो सिर्फ अपने मतलब या अपने किसी काम से हमारे साथ जुड़े होते हैं। मतलबी लोगों की पहचान करना आसान हो जाता है जब हमें उनका हमसे जुड़ने की वजह मालूम होती है। कुछ लोगों के बर्ताव से यह साफ हो जाता है कि वे हमारी जिंदगी में अच्छे भावनाओं से जुड़े हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम की वजह से हमारे साथ रिश्ते बनाए रखते हैं। जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है वह हमारा साथ रिश्ता जोड़े रखना नहीं चाहते, या फिर अगर रिश्ता बनाते भी हैं तो वह सिर्फ अपने मतलब के लिए रखते हैं। तो दोस्तों, ऐसे मतलबी लोगों की पहचान कैसे करें? दोस्तों, मतलबी लोगों की पहचान मुश्किल नहीं होता। इसके लिए हमें उन लोगों में कुछ चीज़ें देखनी होती है। जैसे कि मतलबी लोग हमारे साथ दोस्ती बनाते हैं सिर्फ किसी वजह के कारण। दोस्तों, आपके चारों तरफ ऐसे कई लोग मिलेंगे जो सिर्फ अपने किसी मकसद के कारण जुड़े हुए रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है जो आपके साथ सिर्फ परीक्षा के वक्त बातचीत करता है और आपसे परीक्षा के दौरान कोई मदद मांगता है, जैसे कि कोई नोट्स देना या किसी पढ़ाई में मदद कर देना आदि, तो आप देखेंगे कि जैसे ही परीक्षा खत्म होती है यह लोग आपसे फिर नहीं जुड़ते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपने मतलब के कारण आपसे दोस्ती बनाते हैं ताकि उनकी परीक्षा अच्छे से हो जाए। दोस्तों, ऐसे लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ इसी कारण से आते हैं कि उनका काम बन जाए। मतलबी लोगों की पहचान करने के लिए आप यह देखें कि वह झूठ को कितना बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। दोस्तों, मतलबी लोग आपको उनके झूठ को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। इसकी वजह से वह चाहेंगे कि वह उनकी झूठ को आपके लिए सच साबित करें। ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग आपको झूठ करके आपकी जिंदगी में लगे रहना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, झूठे लोगों से दूर रहिए और आपको इससे आपकी ज़िंदगी में हमेशा सुकून मिलेगा। दोस्तों, मतलबी लोग अपने वादों को कभी भी पूरा नहीं करते, क्योंकि उनको हमेशा अपने मतलब से काम होता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो अपने वादों को कभी भी पूरा नहीं करते, तो ऐसा हो सकता है कि वह सिर्फ अपने मतलब के काम से जुड़े हों। इसलिए दोस्तों, ऐसे लोगों को पहचानिए जो अपनी बातों को कभी भी पूरा नहीं करते हैं, आपको हमेशा अपने शब्दों से चोट पहुंचाते हैं। यह मतलबी लोग की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, मतलबी लोग उनके शब्दों से आपका दिल दुखाते हैं और ऐसी बातें करते हैं जिनसे आपको अच्छा नहीं लगता। कई दफ़ा ऐसी बातें भूल जाते हैं जो उन्हें बोलना नहीं चाहिए होता है। इसलिए दोस्तों, ऐसे लोगों से अभी दूरी बनाए रखी है। अगर वह आपको हमेशा शब्दों से चोट पहुंचाते हैं, लेकिन वह अपने आप को आपके समक्ष बचाने के लिए आपके दिल दुखाने की चीज़ें बोल जाते हैं। मतलबी लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। मतलबी लोगों की पहचान के लिए आप देखिए कि कौन से लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। अगर लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि वह हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं। ऐसे लोग आपको कई जगह समय समय पर मिल जाएंगे। उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि वह आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाए और खुद को दूसरों की नज़रों में अच्छा
ऐसे लोगों से अगर आप दूरी बनाए रखेंगे तो आपकी जिंदगी सुकून के साथ चलेगा। दोस्तों, मतलबी लोगों का हमेशा यह मानना होता है कि वह दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। दूसरों पर इल्जाम लगाना उनके लिए सबसे आसान होता है, क्योंकि वह अपने ऊपर कभी भी यह जिम्मेदारी नहीं लेते और यही सोच रखते हैं कि दूसरे पर इल्जाम कैसे थोपा जाए। इसलिए दोस्तों, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो हमेशा एक दूसरे पर इल्जाम डालते रहते हैं। दोस्तों, मतलबी लोगों को पहचान करने के लिए आप देखिए कि क्या वह दूसरों के साथ गपशप करने में लगे हुए रहते हैं। अगर लोग एक दूसरे की तारीफ करने के बजाय उनके बारे में गपशप करते हैं तो यह मतलबी लोगों की पहचान होती है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से वह एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जिनसे आप इन मतलबी लोगों की पहचान कर सकते थे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ऐसे मतलबी लोगों से कैसे बचा जाए। दोस्तों, आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी ये बातें सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप भी ऐसे किन्हीं मतलबी लोगों को जानते हो तो उनके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, मतलबी लोगों से बचने के लिए सबसे पहले अच्छे लोगों के साथ संबंध बनाइए। मतलबी लोगों के साथ जितने समय तक आप संबंध बनाए रखेंगे उतना ही आपके लिए दिक्कत होगा। ऐसे लोगों के साथ जब तक आप संबंध जुड़े रखेंगे तब तक आपके मन में हमेशा सकारात्मक भावना बनी रहेगी। इसलिए मतलबी लोगों से बचने के लिए आप अच्छे लोगों के साथ संबंध बनाएं और मतलबी लोगों से दूर रहिए। अपना फोकस आप उस पर लगाइए जो आपके नियंत्रण में है। मतलबी लोगों से बचने के लिए दोस्तों, अगर आपका फोकस सही जगह पर लगा हुआ है तो आप हमेशा नियंत्रण में रहते हैं। जब तक आप अपनी भावना अपने नियंत्रण में रखेंगे तब तक आपको नकारात्मक सोच सताते नहीं हैं। इसलिए दोस्तों, मतलबी लोगों के प्रभाव से बचने के लिए अपना ध्यान किसी ऐसी चीज में लगाएं जो आपके नियंत्रण पर हो। मतलबी लोगों से बात कीजिए और उन्हें बताइए कि आप उनके उद्देश्य जानते हैं। दोस्तों, कई बार मतलबी लोगों से आपसी बातचीत से अपने उद्देश्य उनको बता सकते हैं। इससे वह समझ जाएंगे कि आपको यह पता है कि आप सतर्क हो गए हैं। मतलबी लोग यह कभी नहीं चाहेंगे कि उनके उद्देश्यों के बारे में आपको कुछ पता चले। इसलिए आपको जब भी मौका मिले मतलबी लोगों से आमने सामने बात कीजिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि मतलबी लोगों से जुड़ने के लिए आपको उनसे लड़ने का मन करता है। आपके अंदर इतना गुस्सा भरा होता है कि आप उन पर गुस्सा निकालने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं। लेकिन हमें बात भी जानते हैं कि अगर हम किसी दूसरे पर ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो इससे हमारा ही नुकसान होता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि जो आप बाहरी दुनिया को देते हैं बाहरी दुनिया आपको वही लौटाती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप ऐसी परिस्थिति का सामना करें तो यह बात जरूर याद रखिए, आपको पलट के जवाब नहीं देना है, बल्कि आपको खुद को शांत रखना है। इससे वह खुद ही अपने आप चुप हो जाएंगे और माफ़ी भी मांगेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको मतलबी लोगों से कैसे बचा जाए इसका जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, आज कोई ऐसा काम हो सकता है जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी थी। किसी पारिवारिक सदस्य अथवा संतान की किसी उपलब्धि से घर में उत्सव का माहौल रहेगा। किसी समाज सुधारक का सानिध्य आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। व्यक्तिगत व्यस्तता के साथ साथ घर परिवार के लिए भी समय जरूर निकालें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ मेल मिलाप रखना आपकी भी मानहानि का कारण बनेगा। बेहतर होगा कि अपनी कामों से ही मतलब रखें। अपनी गतिविधियों से दूसरों का हस्तक्षेप ना होने दे। बिजनेस में अभी किसी भी नए काम का जोखिम न ले। यह वक्त बहुत सावधानी से बिताने का है। पार्टनरशिप संबंधी बिजनेस में कुछ ठोस फैसले लेंगे। नौकरी में अधिकारी आपके कामों की तारीफ करेंगे। पारिवारिक वातावरण सुखद और खुशनुमा रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों के कारण घर में तनाव की स्थिति बन सकती है। रुका हुआ कोई इनकम सोर्स भी शुरू होने से आर्थिक मामलों में सुधार होगा। आप कामकाज व परिवार में बेहतरीन तालमेल बनाकर रखेंगे। युवाओं को अपने भविष्य के प्रति सजग रहना उनकी कार्य प्रणाली में सुधार लाएगा। कहीं भी निवेश करने से पहले
किसी अनुभवी सलाहकार से विचार विमर्श अवश्य करें। वाहन या घर की देखभाल संबंधित कार्यों में खर्चा होगा, जिसकी वजह से बजट कुछ बिगड़ सकता है। अपनी चीजें व्यवस्थित रखें, अनुशासित रहें। कामकाज में नई उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही। आज आपकी योग्यता और प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएंगी, परंतु अभी मेहनत अधिक और आय कम जैसी स्थिति रहेगी। हालांकि कुछ विरोधी आपके प्रति अफवाहें फैला सकते हैं, परंतु निश्चिंत रहें, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। संबंधों में चल रहा मनमुटाव किसी अनुभवी के मार्गदर्शन से दूर होगा। संतान का जिद्दी व अड़ियल रवैया कई बार चिंता में डाल सकता है। आप अपनी दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव लाएंगे और समय रहते पुराने मतभेदों तथा गलतफहमियों को सुलझा लेंगे। बच्चों को अपने प्रयासों के मनोवांछित परिणाम प्राप्त होंगे। वरिष्ठ लोगों के अनुभवों को जरूर आत्मसात करें। यह समय बहुत ही संयम और धैर्य से व्यतीत करने का है। व्यर्थ की मौज मस्ती और घूमने फिरने में अपना समय और पैसा नष्ट न करें। कभी कभी परिवार को लेकर मन में असुरक्षा जैसी भावना आ सकती है, परंतु यह सिर्फ आपका वहम है। बिजनेस में कामकाज के प्रति कुशलता और सक्षमता से दिक्कतें महसूस करेंगे। खुद को साबित करने के लिए और अधिक संघर्ष और मेहनत की जरूरत है। किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिज्ञ से मुलाकात आपके भाग्य के द्वार खोल सकती है। कोई सुखद घटना होने से घर परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। युवाओं के प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। आज का दिन अधिकतम समय घर की देखभाल तथा साज सज्जा संबंधित कार्यों में परिजनों के साथ मिलकर शॉपिंग में समय व्यतीत होगा। प्रोफेशनल पढ़ाई से संबंधित गतिविधियों में युवाओं को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। व्यवसाय में मशीनरी व स्टाफ आदि जैसे जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं सामने आएंगी। आप पूरी गंभीरता और संजीदगी से उनको सुलझा लेंगे। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को अपना टारगेट पूरा करने में अधिकारियों से मदद मिलेंगी। बहुत दिनों के बाद घर में नज़दीकी मेहमानों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा। सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी महसूस करेंगे तथा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी विचार विमर्श होगा। कोई मन मुताबिक कार्य पूरा हो जाने से मन प्रफुल्लित रहेगा। कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें। कभी कभी बातचीत के दौरान आपके मुंह से ऐसी बात निकल सकती है जो संबंधों के लिए नुकसानदायक होगी। व्यवसाय संबंधी परेशानियों को घर की सुख शांति पर हावी न होने दें। व्यावसायिक स्थल पर काम बढ़ाने संबंधी योजनाओं में हल्की फुल्की परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन समय रहते समाधान भी मिल जाएगा, इसलिए तनाव न ले। स्टाफ तथा कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग बना रहेगा। सरकारी नौकरी करने वालों पर टारगेट पूरा करने का प्रेशर रहेगा। इस राशि के लोग व्यवहार कुशल होते हैं। इसी खासियत से आज आपको तरक्की में मदद मिलेगी। आप बुद्धिमत्ता व होशियारी द्वारा अपने संपर्क सूत्रों का फायदा उठाने में सक्षम रहेंगे। कोई पुराना विवाद किसी भी मध्यस्थता से हल हो जाएगा। कई मामलों में धीरज और धैर्य रखना जरूरी है, वरना गुस्सा और लापरवाही से समस्याएं और अधिक बढ़ेंगी। अपरिचित लोगों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। कोई नकारात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आज व्यवसाय में कोई नई उपलब्धि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पूरी उमंग के साथ उसका स्वागत करें। योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को संपन्न करें। कार्यस्थल में छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। स्टाफ के बीच कुछ राजनीति जैसा माहौल रहेगा। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। किसी मित्र की वजह से प्रेम संबंध उजागर हो सकती हैं। किसी विशेष प्रयोजन को लेकर की गई यात्रा लाभदायक साबित होगी। काफी समय से कोई अधूरा काम पूरा बन जाने से राहत महसूस करेंगे और पूरी ऊर्जा और मनोयोग से अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं को लेकर गंभीर रहेंगे। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिले तो उस पर जरूर अमल करें। रुपए पैसे अथवा लेन देन के मामलों में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। कुछ समय एकांत अथवा प्रकृति के सानिध्य में व्यतीत करने से आपको मानसिक सुकून होगा। आपके अथक प्रयासों से व्यावसायिक संबंध तो मजबूत होंगे, परंतु अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और अधिक बेहतर करना अति आवश्यक होगा। आपने दस्तावेज संभाल कर रखे, वरना दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। व्यस्तता के बावजूद व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए भी समय निकालना उचित होगा।
परिवार के किसी सदस्य के विवाह संबंधी अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। अपने कार्य को योजनाबद्ध व उचित तरीके से क्रमबद्ध करके निपटाते चले, अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। अचानक घर में मेहमानों के आगमन से दिनचर्या अस्त व्यस्त होगी, साथ ही अत्यधिक खर्चे भी रहेंगे। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग हास परिहास तथा मनोरंजन संबंधी व्यर्थ कार्यों में पड़कर अपने करियर से समझौता न करें। कार्य क्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था में बदलाव लाना जरूरी है। मार्केटिंग और विस्तार संबंधी गतिविधियों में दिन का अधिकतर समय व्यतीत होगा। सरकारी सेवारत लोग नौकरी में अपने लक्ष्यों को सरलता व सुगमता से हासिल कर पाएंगे। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। घर के सभी सदस्यों का आपसी तालमेल घर में सकारात्मक ऊर्जा को व्याप्त रखेगा। इस समय अपने खान पान को लेकर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। वर्तमान मौसम की वजह से स्वास्थ्य संबंधी हल्के फुल्के उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। घर में रख रखाव व बदलाव संबंधी कुछ योजनाएं बनेंगी। कुछ समय से चल रही समस्या रिश्तेदारों तथा परिवार के लोगों के सहयोग से हल होंगी, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत अधिक तनाव मुक्त महसूस करेंगे। लंबी यात्रा के भी योग बन रहे। किसी नज़दीकी मित्र के साथ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। बेहतर होगा कि संबंध खराब होने जैसी स्थितियां ही न उत्पन्न होने दे। किसी खास कार्य के लिए लोन लेने की प्लानिंग है तो अपने सामर्थ्य का ध्यान अवश्य रखें। युवाओं को अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम हासिल करने के लिए इंतजार करना होगा। आज व्यवसाय में छोटी सी लापरवाही से कोई बड़ा ऑर्डर या डील कैंसिल होने की आशंका है। बहुत अधिक संजीदगी तथा गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। काम की अधिकता की वजह से उच्च अधिकारियों का दबाव बना रहेगा। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।